जय श्री महाकाल। आदेश। तो ये हैं तुषार जी, ये आए हुए थे अपना एनर्जी रिमोवेशन के लिए, और सभी साधक आए हुए थे तम पिशाच साधना के लिए। ये भी अमावस्या को आए थे, इनकी भी प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। तो इनके जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही थी। इन्होंने कॉल मी फोर्स से एक बार पूछा, लगभग 1 से 2 महीने पहले की बात है जी गुरुजी, है ना। तो इन्होंने कॉल मी फोर्स से जानकारी निकाली कि क्या दिक्कत है इनके जीवन में। तो एक एनर्जी थी जो कि इनके साथ जुड़ गई थी, और वो एक महिला की आत्मा थी जो कि आत्महत्या करके वो मरी थी जल के, और वो इनके साथ जुड़ी हुई थी। वो इनके दिमाग में तरह तरह के विचार दे रही थी, और वो विचार ऐसे थे कि इनका जीवन उथल पुथल हो गया था। पूरे सिस्टम में डर ही डर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे होगा, दिमाग में बोलती थी वो। और कभी भी इनका दिमाग शांत नहीं रह पाता था, और डर, वो उसका केवल एक ही काम था, डर दिखाना। और डर के मारे बात यह है कि जब आपके दिमाग में कोई चीज बार बार डर दे, बार बार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, और शरीर में ये दिक्कत हो रही है, ये चीज काम करना बंद कर रही है, इस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, इस तरीके के विचार देती थी। तो ये परेशान हो गए। तो इन्होंने कॉल मी फोर्स से पूछा, पूछने के बाद इनको झाड़ा लगाया, तो कुछ समय के लिए वो चीज़ शांत हो जाती है। लेकिन इसका मूल उपचार था तंत्र काट प्रक्रिया करवाना। तो ये आए, इन्होंने तंत्र काट प्रक्रिया कराई, और ये क्रिया 2 बार में होती है, 1 बार में नहीं होती है, क्योंकि उसमें घुल जाती है एनर्जी, रक्त में घुल जाती है और अंदर पकड़ लेती है वो। तो सबसे पहली क्रिया होती है उसकी ताकत को खत्म करना। पहले एनर्जी की ताकत खींची जाती है, इसके बाद उस एनर्जी को खींचा जाता है। तो तुषार जी, जो पहली प्रक्रिया हुई थी, उस प्रक्रिया के दौरान आपको कितनी राहत हो गई थी? जो विचार चलते थे, जो द्वंद्व चलते थे, जो डर भरा होता था दिमाग में, तरह तरह के प्रश्न खड़े होते थे, उसमें पहली प्रक्रिया जो की थी, जब आप बैठे थे सामने, ठीक, उसमें केवल नींबू से प्रक्रिया करी गई थी, तो उससे कितना राहत हो गया था आपको? गुरुजी, जो पहला प्रक्रिया हुआ था मेरा, तो उसमें जैसे आपने किया जी, तो करने के बाद जो जितना नेगेटिव थॉट चलता था, तो वो सारा थॉट बंद हो गया था। तो कोई थॉट नहीं आ रहा था, तो दिमाग हल्का महसूस कर रहा था मैं जी। और बाकी उसने जो जगह जगह जो जकड़न पैदा कर रखा था नस नाड़ियों में जी, तो वो मेरे को लगा कि वो ऐसा अनब्लॉक हुआ है। तो उससे थोड़ा सा जो है राहत था। मतलब वो जकड़न के मारे जो लगता था कि मतलब जगह जगह शरीर में दर्द जैसा या जो अनुभव था, तो उसमें गिरावट आया था ऐसा। जी जी। तो आप लगभग कितनी तारीख को आ गए थे? आप 4 तारीख को 3 तारीख को आ गए थे आप? जी गुरुदेव जी, मैं ठीक है जी। और आज है 9 तारीख। हाँ, आप 9 या 10 को, आज या कल में निकलेंगे। जी जी। तो आप 4-6 दिन से रुके हुए थे, आप ये देख रहे थे कि कोई चीज फिर तो नहीं हरकत हो रही है। जी जी। तो कोई हरकत हुई? नहीं गुरुदेव पूर्ण जी। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जी दूसरी बात, फिर जब दूसरी प्रक्रिया हुई जो कि परसों कल रात्रि हुई, जी जी। उसके बाद फिर कैसा रहा? फिर गुरुदेव जी और भी पहले से अच्छा अनुभव कर रहा था। मतलब जो थोड़ा बहुत और जो मेरे को लग रहा था कि कहीं कहीं और जो थोड़ा रह गया, या थोड़ा बहुत जो स्पंदन वगैरह का जो बात होता है, तो उसमें भी काफी गिरावट आ गया। और मतलब पहले से मेरे को लगता है कि 90 या 95% राहत है ऐसा। बस बाकी आपको एक सुझाव दिया गया है। क्या होता है कि व्यक्ति के साथ एनर्जी जुड़ी होती है काफी वक्त से, तो उसको आदत पड़ जाती है। जी जी। ठीक, जैसे किसी का हाथ टूट जाए, उसके हाथ पे प्लास्टर लगा दिया जाता है, तो वो हाथ अपना ऐसे करे रहता है। प्लास्टर कटने के बाद भी लगभग 10 से 15 दिन उसका हाथ वो ऐसे कर लेगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे कर लेगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा। कोई टोकेगा, काहे हाथ अब ऐसे करे हो, तो वो ऐसे कर लेगा, लेकिन फिर वो आदत। तो जो विचारों की जो तुम्हारी श्रृंखला है जी, उसको खुद मत पनपने देना, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है सोचने की। जी, अब वो विचार तो आ नहीं रहे हैं। नहीं, जो डरावने थे, जो डर पैदा करते थे, जो जकड़न थी, जो नसों में दिक्कत समझ आती थी, वो चीज तो अब रही नहीं। लेकिन अगर कुछ रहा होगा तो वो रही होगी आपकी आदत। जी जी। उसको बढ़ावा नहीं देना है, नजरअंदाज करना है, चीजें सब सही हो जाएंगी। जी गुरुदेव। तो आप इस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? जी गुरुदेव जी, मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, बाकी ये है कि आपका जो कवच है, हरिहर कवच, क्योंकि जो वो राशि ली जाती है उसमें हरिहर कवच भी इंक्लूड होता है। ठीक, तो वो आपका 1 हफ्ते में आप तक पहुंच जाएगा, और वो आप धारण कर लेंगे तो सारी चीजें, फिर मतलब सारी चीजें तो हट ही चुकी हैं, लेकिन और एनर्जियां ना आपसे जुड़ पाए। ठीक, और वो आपका लगभग 3 से 5 वर्ष तक आपकी सुरक्षा करेगा। और थोड़ा आप जाप करना, अपना ओरा मजबूत करना, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। तो बस यही था तुषार जी से चर्चा। और यहाँ जो आश्रम है, आप 5 दिन रुके हो जी, तो यहाँ से गाँव कितनी दूर है? यहाँ से गांव गुरुजी मेरे को लगता है तकरीबन 7-8 किलोमीटर या 10, हाँ नहीं 4-5 किलोमीटर के दरमियान है। जी। तो इस तरफ भी कोई गांव नहीं है, निर्जन स्थल है। जी जी। यहाँ पे कोई नहीं आता है। हाँ। आप दोनों ही थे केवल, मैं भी आ जाता था बीच बीच में। तो ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो साधना स्थल है, तो साधना जैसे यहाँ करी जाए तो कैसा महसूस होता है? गुरुजी, चूंकि ये निर्जन स्थल है, तो यहाँ पे अनुभव बहुत तीक्ष्ण होते हैं और सटीक अनुभव होते हैं, जो आमतौर पे भीड़ भाड़ वाले इलाके या ऐसी जगह जहाँ आबादी बहुत घनी सघन है, तो वहाँ वो वैसा अनुभव नहीं होगा। यहाँ शक्तियाँ खुद अनुभव देती हैं। जी जी बिल्कुल। तो बस अब इस वीडियो को विराम देते हैं। जी जी। आदेश। जय श्री महाकाल।